हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये क्लास हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू हमारा चल रहा है, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम जो है कि कुछ एग्ज़ाम के टाइप का क्वेश्चन लेके आए। मतलब ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन टफ बनेगा तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। आज हम मैथ का करेंगे। क्या करेंगे? मैथ का करेंगे। देखेंगे जहाँ तक हो सकता है। 1-1.5 घंटे में आपके पास सीडीपी का भी 30 क्वेश्चन है, ईवीएस का 30 क्वेश्चन है, मैथ का भी 30 क्वेश्चन है, जहाँ तक सॉल्व हो सके। और ये मैं अपने से लेके गए इस क्वेश्चन नहीं आऊँ, मैं जो क्वेश्चन पूरा टोटल आपके जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं उसमें जो लेवल के क्वेश्चन, जो अच्छे लेवल क्वेश्चन है, जिसमें आपका दिमाग खुले। अगर मॉडरेट लेवल का पेपर बनता है, थोड़ा सा टफ लेवल का पेपर बनता है आपका, तो ऐसा ही पेपर बन के आएगा अगर टफ बनाता है तब। ठीक है, तो आप लोग भैया पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और उसमें नंबरिंग कर लीजिए 1 से 30 तक। पहले हम सीडीपी देखेंगे, फिर इसके बाद मैथ, फिर इसके बाद ईवीएस, ऐसे करके हम 30-30 देखेंगे। 30-30-60 30 90 क्वेश्चन देखेंगे। जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम कर लेंगे। अंधेरा है, ठंडे का मौसम है, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम देखेंगे। लेकिन 30 मतलब एक जो कोई भी सेट उठाएंगे तो पूरा सेट क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है, तैयार जाइए। देखिए आप भी साथ में सॉल्व करिएगा। देखिए ये हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ से। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये क्या भैया? ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं लिख के भी लाया हूँ। ये क्वेश्चन आप पढ़िए, मैं बता रहा हूँ किस साल में पूछा गया, जाके आप चेक भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 28 कब भैया पूछा है? 28। ये क्वेश्चन आपका मैं बताते चलूँगा कि ये क्वेश्चन आपका 28 दिसंबर ये 2022 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 28 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, ये वहाँ से लिया गया है। ये क्या कह रहा है? रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता। भैया रेणु एक विद्यालय में क्या है? परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्श के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि है? हार्वर्ड गार्डनर के पास कितनी बुद्धि भैया? 10 बौद्धिक क्षमता। मैं बार बार कहता हूँ, कहीं कहीं आपको 10 मिलेगा, कहीं कहीं क्या मिलेगा? 9। ठीक है, जिसमें से मैं पहले बता दूँ किस किस कहाँ से पूछा जाता है। हार्वर्ड गार्डनर में आप इंटर याद करिएगा। क्या रखिएगा? इंटर। और क्या याद करिएगा? इंट्रा। इंटर और इंट्रा आपको याद रखना है। इंटर और इंट्रा याद रखना है। इंटर जहाँ आएगा, जब इंटर की बात करेगा क्या करेगा? जैसे आप क्या इंट्रा, कहीं भी अगर आपको इंट्रा लिखा आ जाए तो दूसरों के अंदर, अपने अंदर। किसके अंदर? अपने अंदर। हार्वर्ड गार्डनर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इंटर और इंट्रा से। जब इंटर, हिंदी मत जाइए अगर हिंदी में जो है तबीयत खराब हो जाएगी, हिंदी में नहीं जाना आपको। इस टॉपिक के लिए इंटर इंट्रा के लिए आपको इंग्लिश में ही रहना है, हिंदी में नहीं जाना। जब इंट्रा कहेगा तो क्या समझेंगे हम? अपने अंदर। इंट्रा की बात करेगा तो अपने अंदर, और इंटर की बात करेगा तो हम दूसरे के अंदर जाएंगे। एकदम ध्यान समझते चलिएगा, मैं थ्योरी को कंप्लीट करते चलूँगा। इंटर मतलब अपने, इंट्रा मतलब अपने, और इंटर मतलब दूसरों के। किसकी बात करेगा? दूसरों के। जब दूसरों के मनोदशा, मनोभाव, ठीक है, दूसरे के बारे में जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो उसे इंटर कहेंगे। जब खुद के बारे में जानेंगे, खुद के मनोभाव के बारे में जानेंगे, खुद के बारे में पता करेंगे तो उसे हम इंट्रा कहेंगे। दो चीज़ हम गांठ बांध लीजिए। क्वेश्चन यही से बार बार बनता है, इंटर और इंट्रा से, इसलिए क्वेश्चन अब क्या होता है? गलत हो जाता है आपका। तो इंटर और इंट्रा, तो क्या समझ में आपको कि इंटर, जब इंटर की बात करेगा क्या कहेगा भैया? जब इंटर की बात करेगा तो इंटर में आपका क्या हो जाएगा? इंटर की जब बात करेगा तो दूसरों के अंदर, इंट्रा की बात करेगा तो अपने अंदर। 2 लाइन याद करना। अस्थानिक बुद्धि। अस्थानिक बुद्धि का मतलब होता है कि स्थान के बारे में पता करना। क्या करना? इसमें कौन आएगा? दार्शनिक। कौन आएंगे? दार्शनिक, मैप वाले आएंगे जो स्थानों के बारे में बताते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पे कैसा कैसा स्थान है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये माइक थोड़ा सा गड़बड़ है। भाषायिक बुद्धि किस में आता है? कवि में। किस में आता है भैया? कवि की बात करें, लेखक की बात करें तो किस में आएंगे? भाषायिक बुद्धि की। ये कर अगर आप परादाता हैं, मतलब आप क्या हैं? शिक्षक हैं। आप क्या भैया? शिक्षक हैं। और क्या कर रहे हैं? शिक्षक के पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? शिक्षक के पास वो क्षमता होनी चाहिए बुद्धि की, जिससे लड़के के अंदर की बात को जान सके। और जब आप किसी दूसरे के अंदर जाएंगे भाई तो क्या करेंगे? आप इंटर करेंगे। बच्चे के मनोदशा को जानना है, बच्चों के मनोभाव को जानना है, तो जानने के लिए आप उसके अंदर इंटर करेंगे।
उसको पकड़ेंगे। तो इसमें कौन आ जाएगा, शिक्षक आ जाएगा, अभिभावक आ जाएगा, ठीक है ना, डॉक्टर आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे, सेल्समैन आ जाएगा, नेता नगाड़ी आ जाएंगे भैया, साधु संत आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। दूसरे के अंदर जाके पता करते हैं कि इसकी मानसिकता कैसा है, इसका मनोभाव कैसा है, ये सोच क्या रहा है, करना क्या चाहता है, ये सब चीज़ों के बारे में जो पता करेगा तो हमको दूसरे के घर में जाना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा। और जब इंटर की बात करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा अंतः। ये हिंदी में एकदम भुला दिया लोग, हिंदी ये बस इन दोनों के लिए इंग्लिश पकड़ रखिएगा, बस इन दोनों के लिए जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो आपके पास दूसरा क्वेश्चन, आपके पास क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका जो है कब पूछा गया, मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका पूछा गया है। मैं हर क्वेश्चन का साल बताते चलूँगा, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं कुछ कन्फ्यूजन तो आप देख सकते हैं, पढ़ते रहिए, तब तक मैं इस पर लिख दे रहा हूँ। ये आपका पूछा है 28 दिसंबर 2022, ये भी क्या है 28 दिसंबर 2022, ये भी क्या है 28 दिसंबर 2022 का ये क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें क्या है, और देखना भी चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 28 दिसंबर, ठीक है, 2022 में क्वेश्चन नंबर ये 17 आपको दिया है। अब बताइए इसमें क्या पूछा है, ये कह रहा है कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान, विविध मतलब ध्यान से, विविध मतलब बहुभाषिकता, विविध मतलब बहुभाषिकता, बहुभाषिकता या क्या कह लेंगे, बहु सांस्कृतिक या अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे को क्या कहेंगे, विविध कह रहा है। तो विविध समूह से विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप अध्यापक हैं तो आपको किस बात पर ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन लेवल के दिमाग आपके खोल देंगे आज, ये समझ जाइएगा। अगर टफ क्वेश्चन बनाया तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, एकदम परीक्षा वाला पेपर समझिएगा इसको, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये वो सब क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे अगर टफ बनता है तब। अगर ये कर लेते तो बाकी सब सरल आराम से निपटा देंगे आप। तो क्या कह रहा है, ध्यान में रखना चाहिए। तो कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना चाहिए। अगर लड़का भैया अलग अलग पृष्ठभूमि से आया है, लड़का अलग अलग पृष्ठभूमि से आया है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसका सम्मान करिए, ठीक है ना। ये कह रहा है सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना और संप्रेषण बनाए रखना, किसका, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। ये कह रहा है अप्रत्यक्ष निर्देश देना। ये कह रहा है विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, ठीक है। तो देखा भैया सीधे सीधे तो ई वाला हमारा सीधे सीधे क्या है, आपके अंदर लचीलापन देना। अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चा आया है तो आपके अंदर क्या है, लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। हमारा संविधान ही लचीला है इंडिया का, तो ये तो होना ही चाहिए। ये आपका डी वाला बिल्कुल सही लग रहा है। और क्या कह रहा है कि सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना चाहिए, मतलब बोलचाल का भाषा एकदम सुसंगत होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना चाहिए। ये कह रहा है सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए, सांस्कृतिक भिन्नताओं क्या करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। आपको जो भैया तो उनका है तीसरा संप्रेषण बनाना चाहिए और ये विद्यार्थियों को लचीलापन। यहाँ से कहीं ना कहीं आपके दो क्या है, सही मिल गए। ये आपके दो ऑप्शन यहाँ से सही हो गए, ये और ये। तो किस में मिल रहा है, थर्ड और फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ इसमें मिल रहा है, थर्ड और फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ देखिए इसमें मिल रहा है। यहाँ पे बात आती है 4 की, तो 4 कह रहा है निर्देश हमेशा क्या होता है हमारा, नेगेटिव। निर्देश हमेशा क्या होता है हमारा, नेगेटिव। तो हमारा क्या सही हो जाएगा यहाँ पे मेरा भैया सी से हो जाएगा। ये कह रहा है देखिए ये दो तरीके से ऑप्शन है, सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए ना, ये कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा क्या होने वाला, आप चेक करते रहिए आपको कितना सही हो रहा है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए भैया, ये धाकड़ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका कब का पूछा गया, मैं नोट कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कब, ये पूछा गया है भैया 28 दिसंबर, सेम उसी दिन 28 दिसंबर 2022 के क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और क्वेश्चन नंबर देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया ये, ठीक है। इसमें क्या पूछा, ये आपके लिए वाइगोसिस क्वेश्चन है। इसने कहा एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट को समझाने में असमर्थ है। देखिए एक शिक्षिका एक बच्ची को जो क्या उसको अवधारणा समझाने में असमर्थ है, तो बच्ची के साथ मिलकर काम करती है, उसे क्या देती है, इशारा। क्या दे रही है, इशारा। तो ये कहीं ना कहीं किसके चला गया, ले वाइगोस्की। ये कहाँ दिख रहा है, ले वाइगोस्की। तो ले वाइगोस्की किसमें जाते हैं, ले वाइगोस्की कहते हैं इसके फोल्डिंग, पार, ढांचा और निर्माण। ले वाइगोस्की से भैया कई चीज़ होती है। ले वाइगोस्की देखिए, ले वाइगोस्की जेडपीडी और क्या निजी व क्या बोलते हैं
निजी वाक्य लीजिए। और क्या कहते हैं, निजी वाक्य को व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता। लेव वाइगोस्की के अनुसार छोटा बच्चा क्या करता है कि बोल बोल के मुंह से क्या है, अपने प्लानिंग के बारे में क्या करता है, काम करता रहता है और बोलता रहता है कि मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी मतलब ये जो दूसरों के द्वारा, किसके द्वारा, ये देखो इसमें मदद दी जाती है। लेव वाइगोस्की कहते हैं भैया हमको हमेशा क्या देना है, मदद देना है और क्या करना है, सहयोग करना है। क्या करना है, सहयोग करना है। कैसे सहयोग करेंगे, संकेत देके। कैसे भैया, संकेत और इशारे, संकेत और इशारे दे क्या करेंगे, लेव वाइगोस्की कहते हैं भैया मदद करेंगे, सहायता करेंगे, मतलब सहयोग करेंगे। क्या करेंगे, सहायता करेंगे, लेकिन कैसे, संकेत और इशारे के माध्यम से। तो कब कब करते हैं भैया, देखिए लेव वाइगोस्की पूरा कहानी खत्म कर थी। लेव वाइगोस्की कहते हैं पहले क्या आया, ले व आया बाद में, तो विचार आएगा बाद में और भाषा आएगी पहले। लेव वाइगोस्की कहते हैं पहले भाषा आता है फिर विचार आता है। लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, निजी वाक्य, व्यक्तिगत वार्ता, खुद से स्वयं से बात करके अपनी प्लानिंग करना। जेडपीडी होता है भैया, अब जेडपीडी का वाला ये देखा, जेडपीडी मतलब होता है कोई बच्चा किसी समस्या का समाधान करते करते क्या होता है, बीच में अटक जाता है, तो उसे कोई मदद करता है। जेडपीडी में अस्थायी मदद देते हैं। जेडपीडी में कैसा मदद देते हैं, अस्थायी मदद। कैसा देते हैं, अस्थायी मदद। और कहाँ में, बीच में। कब भैया, बीच में। जब बीच में मदद करने की बात करेगा तो क्या कहलाएगा, जेडपीडी, और ये अस्थायी मदद होती है। अगर इसके फोल्डिंग कहेगा, क्या कहेगा, इसके फोल्डिंग कई ठे नाम भैया, का पाड़, ठीक है ना, और क्या है, पाइट, और क्या है, ढांचा, और क्या है, पाड़, पाइट, ढांचा, निर्माण, ये सब किसमें जाता है, इसके फोल्डिंग में। किसमें जाता है, इसके फोल्डिंग में। इसमें हम शुरुआत में मदद करते हैं। कब देते हैं, शुरुआत में। इसमें हम क्या करते हैं, शुरुआत में मदद देते हैं बच्चे को। और ये क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी। देखा भैया, पाइट मतलब मचान, इसका नाम एक ठोर है, क्या है, मचान, इसका नाम क्या है, पहचान। लेव वाइगोस्की ऐसे भरे कहीं जीवन करिए, लेव वाइगोस्की इतना ही है। इनके सिद्धांत का नाम याद कर लीजिए, सामाजिक संपर्कता, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, सब में सामाजिक जुड़ा होगा। क्या कहते हैं, मदद, सहयोग, संकेत और इशारे के माध्यम से सहायता जहाँ दिएगा, लेव वाइगोस्की का नाम आएगा। और कब, लेकिन खुद से बात करते, निजी वाक्य और भाषा और विचार। तो क्या होता है, भाषा पहले, विचार बाद में। जेडपीडी में अस्थायी मदद होती है लेकिन बीच में दी जाती है। तो जब बीच में मदद देगा, ये क्या दे रहे, बीच मदद, और इसमें शुरुआत मदद दी जाती है अस्थायी। अगर छत ढालेंगे तो पहले पाइट बांध जाए, फिर बाद में क्या हो जाए, पाइट को हम हटा लेंगे। बच्चे को उंगली पकड़ चलाना सिखा रहे हैं, बाद में उंगली क्या करेंगे, हम हटा लेंगे। तो अस्थायी मदद है। ये पूरा खत्म हो गया कहानी। यहाँ से स्क्रीनशॉट मान लो भाई, कहानी को हम खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा। और यह क्वेश्चन भैया सबका अक्सर क्या हुई, गलत हुई। सारे क्वेश्चन लेवल वाले, आपको मन खुश हो जाएगा आज, ये भी बता दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सारे क्वेश्चन मैं बताते चल रहा हूँ। ये भी उसी समय पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा सर, चौथा है ना, चौथा क्वेश्चन भी उसी समय पूछा गया है, ठीक है ना। ये भी उसी समय पूछा गया है, कब, 28 दिसंबर 2022, वही समय पूछा गया भाई। ये भी बढ़िया क्वेश्चन, लेवल क्वेश्चन है। सॉल्व कर लिए, अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। उसने कहा, एक शिक्षिका कक्षा में संवादात्मक बनाने के लिए, संवादात्मक मतलब बोल, क्या करना चलना है, बोल चाल, और क्या कह सकते हैं, संप्रेषण। क्या कहेंगे, संप्रेषण मतलब कौन सा कौशल, बोलना कौशल। कौन कौशल भैया, बोलना कौशल। बोलना कौशल को क्या है, अच्छा बनाना चाहती है। और वो कैसे बनाती है, आसपास के पर्यावरण के उदाहरण देकर शामिल करती है। आसपास का उदाहरण देके बच्चे के अंदर संप्रेषण करने की क्षमता क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो और कैसे देती है, पर्यावरण के साथ शामिल करके। मतलब भैया एनसीएफ कहा, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को जो भी पढ़ाना है उसके पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना है, पर्यावरण से जोड़ के, उसके पूर्व ज्ञान के आधार पे। तो मतलब पहला जो उनका था, एक बात तो बिल्कुल सही है। इसी बात क्या है, सही है। ये कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सही होता है कि सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ भैया, सामाजिक और सांस्कृतिक
सामाजिक और सांस्कृतिक जो है कि संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। किसके अनुसार? लेवाइगोस्की के अनुसार। लेवाइगोस्की कहते हैं अंतःक्रिया कैसे? जब समाज में रह के बच्चा अंतःक्रिया करेगा, एक दूसरे से बात करेगा, तभी उसके संप्रेषण वाले कौशल का विकास अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से होगा। तो हमारा कैसे हो जाएगा? ए और आर दोनों क्या है? सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब ये लीजिए भैया क्वेश्चन नंबर आपका 5 यहीं पे खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरफ से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 इस तरफ है। ये पेपर वाला भैया क्वेश्चन है एकदम बढ़िया वाला। क्वेश्चन नंबर 5 कूट वाला हम जानबूझ के लिए ताकि आपकी थ्योरी अच्छी हो। ये भैया सीटेट जनवरी 2024 क्लास टेस्ट है। ये क्लास टेस्ट में लिया हूँ अपने यहाँ कोचिंग में, ऑफलाइन में। ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है, मतलब तगड़ा वाला क्वेश्चन भैया अपने से एकदम खोज के बढ़िया क्वेश्चन डाल रहे टेस्ट में। अब ये टेस्ट तो होने वाला, अभी 3 टेस्ट और होगा, उसका भी हम प्रोवाइड आपको करवा देंगे। अब देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन ना बने तो फिर कहिए लो, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ते समय अन्वेषण, कौन भैया? अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के लिए अवसर प्रदान करता है। वह किसको बढ़ावा दे रहा है? अगर लड़का के तो करे पूर्व ज्ञान से जोड़ के, ठीक है। खोजना मतलब अन्वेषण, तो अन्वेषण मतलब क्या होता है? खोजना। क्या होता है? खोजना। कब खोजेंगे? करके जब सीखेंगे तब, करके सीखना। तो ये हमारा क्या लग रहा है? करके सीखना, ये चीज़ हमारा क्या है? सही है। और कैसे करके सीखेंगे? गतिविधि आधारित। कब भैया? गतिविधि आधारित अधिगम। तो ये मेरी बात बिल्कुल सही है। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वैज्ञानिक तर्क, ठीक है। तार्किक चिंतन, ये सबसे बढ़िया। तार्किक चिंतन हमें क्या कहता है? तार्किक चिंतन मतलब हमको होता है तार्किक चिंतन अपसारी। क्या होता है? अपसारी। और क्या कहेंगे? मुक्त अंत वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न। और क्या कहेंगे? जहाँ पे आपको विचारों को अनुमति मिले, जहाँ पे सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्या मिले? आपको आज़ादी मिले। जहाँ पे बच्चों की आवाज़ों को सुना जाए, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में क्या करेंगे? आप आंसर देंगे, तो वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। तो ये तार्किक चिंतन बिल्कुल सही हमारा भैया। तो देखा, न हेमैन दूसरा, न हेमैन दूसरा, न हेमैन दूसरा, खाली मिलत कोने में दूसरा पहले में, यहीं से हमारा आंसर सही हो गया। फिर भी देख लेते हैं। कंठस्थी क्या होता है? आपका गलत होता है। कंठस्थी मतलब रटना क्या है? गलत है। रटना क्या भैया? गलत। अब ये कह रहा है अनुकरण। क्या कह रहा है? अनुकरण। अच्छा, मान लीजिए हम अनुकरण करेंगे। क्या करेंगे? अनुकरण करके पैसिव इमिटेशन। अगर अनुकरण करेंगे तो अन्वेषण कर पाएंगे? अनुकरण मतलब क्या होता है? नकल। अनुकरण मतलब क्या होता है? नकल। तो यहाँ पे आप क्या समझोगे? अनुकरण मतलब क्या होता है? नकल। और नकल करना कौन कहते हैं? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? थर्नडाइक, कोहलर और कोहलर। थर्नडाइक, कोहलर, कोहलर, ये सब क्या है? आपके क्या है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो जब आप अनुकरण करेंगे, जब केहू को भैया नकल करवा, जब नकल करके आप सीखेंगे तो क्या सृजनात्मक सोच आपके अंदर डेवलप होगी? नहीं हो पाएगी। हम जो कह रहे हैं वही हुआ अब नकल कर रहे हैं, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा सोच पा रहे हैं? नहीं। तो इसलिए क्या हो रहा है? ये गलत हो जा रहा है। हमारा पहला और दूसरा से हो जाएगा। इस हिसाब से आंसर हमारा क्या होगा? फर्स्ट से हो जाएगा। मैं मानता हूं बच्चे अवलोकन और अनुकरण के माध्यम सीखते हैं। अनुकरण मतलब होता है नकल करना, अनुकरण मतलब नकल। नकल जब आप किसी करेंगे तो आपके अंदर सृजनात्मक रचनात्मक सोच विकसित नहीं होगी, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके अंदर नहीं आएंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 जो भैया आपका 29 दिसंबर 2022, ये क्या 6 ना 29 दिसंबर को आया। ये आपका 29 दिसंबर 2022। अगर इसको आप क्वेश्चन नंबर भी देखना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 23 मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन नंबर क्या मिल जाएगा आपको? क्वेश्चन नंबर आपको 23 पे ही मिलेगा। उस पेपर में जाके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा। अब ये कह रहा भाई साहब कि विद्यार्थी को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखा रहे हैं तो आप शिक्षक हैं, तो शिक्षक होने के नाते आप किस पक्ष पे ध्यान देंगे कि भैया हम जो सिखाएंगे बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ के सिखाएंगे। अब बच्चे कब सिखाएंगे? जब बच्चे के अंदर रुचि होगी। क्या होगी? ध्यान देना भैया आपको विद्यार्थी के ऊपर कि लड़का रुचि ले रहा है कि नहीं, ठीक है ना। वो जानने के लिए जिज्ञासु है कि नहीं, मतलब जानने की इच्छा जाहिर कर रहा है कि नहीं, ये जानना। लड़का तत्पर है कि नहीं,
लड़का तत्पर है कि नहीं सीखने के लिए। तो मतलब ये कह रहा है किसी अवधारणा के बारे में अगर समझाते हैं तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब लड़का रुचि रही, जब लड़का जिज्ञासा जानने की इच्छा रखेगा, जब लड़का तत्पर होगा किसी काम करने के लिए, तब क्या करेगा, बेहतर सीखेगा। और ये सब कब करेगा लड़का, जब वो समस्या कहाँ होगी, उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी होगी। और उसका पूर्व ज्ञान कहाँ होगा भैया, उसका पूर्व ज्ञान कहाँ होगा, उसके क्या समुदाय, उसके समुदाय और कहाँ उसके समाज या उसके घर और परिवार। अगर इससे जोड़ के बच्चे को आप सिखाएंगे तो बच्चा क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्ट जताएगा सीखने के लिए। अब देखा मैंने क्या कहता, विद्यार्थी में सीखने के लिए तत्परता है, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, आपको पता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ मतलब उसको कहीं ना कहीं किससे जोड़ के पढ़ा रहा है, पर्यावरण से। जब बच्चे को पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाएंगे तो क्या करेगा, ज़्यादा सीखेगा। विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ, ये कह रहा है विद्यार्थी द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ, तो कहीं ना कहीं किसका सेंस दे रहा है, बाल केंद्रित, ठीक है ना, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित मतलब सब कुछ चलाएगा इसमें, सब क्या चलाएगा इसमें चलाएगा, लड़का क्या है, इंटरेस्ट ले रहा है सीखने के लिए, तो बाल केंद्रित। तो कहीं ना कहीं यही कहा, ये हमारा कुल से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आपका तीनों यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है कि नहीं सर, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा वाला, मन लायक क्वेश्चन है, दिमाग के खोल दी। सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक है, मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर छोटा दिख रहा हो तो बता दिया करिए, मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 किस साल से लिया गया भैया, क्वेश्चन नंबर 7 ये भैया आपका उसी साल का है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 27 है। जो अभी इसके पहले था उसी का क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 27 है। जो अभी आप देखे थे 29 दिसंबर 2022, 29 दिसंबर 2022 से क्वेश्चन नंबर 27 है। रीड करिए इसमें क्या है, कपार खजुआए लगे यार, कान दर्द करने लगता है। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर आपको क्या था बताए थे, चलिए इसमें हम देखते, कह रहा है कि ये कह रहा है कि प्रभावशाली, क्या बोला भैया, ये कह रहा है प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण मतलब बाहर निकालना, क्या करना है, बाहर निकालना। बहिष्करण मतलब बाहर निकालना की आवश्यकता, मतलब एमआई से कौन ऐसा चीज़ है जिसको क्या करना है, आपको समस्या समाधान में से क्या करना है, बाहर निकाल देना है। देखिए अपसारी यदि कार्यात्मक स्थिरता, अपसारी चिंतन, केंद्रित ध्यान, सादृश्यता मूलक चिंतन। तो हमको एक बात बताइए, हम अगर बच्चे के अंदर सृजनात्मक रचनात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना चाहते हैं कि कई तरीके से बच्चा क्या करे, सोच पाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके लिए अपसारी क्वेश्चन डालने पड़ेंगे कि लड़के को अंदर उसको पूरा अनुमति हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाए, बोल पाए, समझा पाए, उसके बारे में कह सके। ध्यान केंद्रित मतलब वो केंद्रित करके सोचेगा, उस चीज़ क्या करेगा, पूरा फोर्स करके ध्यान से क्या करेगा, उसको सुनने की कोशिश करेगा। अब कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे तो क्या लिखा है, कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे तो सादृश्यता मतलब हूबहू एक फिगर दूसरी तरह दिखे। हमको क्या पढ़ाना है कि भैया सेव का वृक्ष, भैया सेव का पेड़ कैसा होला, गाँव को लेकर अमन या गाँव गवार यहाँ पे क्या हमको केला पता है, अमरूद पता है, सेव मतलब पता है, सेव भी है, सेव भी हम खाते हैं। हम तो तुरंत बच्चे को दिखाए थे भैया केला का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, लेकिन आप पूछले सेव का पेड़ कैसा होगा, तो क्या करेंगे, पहले अगर सेव का पेड़ बच्चे को बारे में बताना है, सेव के पेड़ के बारे में, तो पहले उसको क्या दिखाएंगे, आम, अमरूद, केला, इन सब का पेड़ दिखाएंगे, फिर कहेंगे ऐसे ही बच्चा सेव का भी पेड़ होता है, तो कहेंगे ये भी क्या है, सही है। ये तीनों सही बाना, यही से कहा ये तीनों गलत हुआ। सही क्या है, ए। क्यों, अगर आपको कोई चीज़ फिक्स कर दी जाए, कौन चीज़ फिक्स हो जाए, तो जब कोई चीज़ फिक्स हो जाती भाई, जब कोई चीज़ फिक्स हो जाती है तो किसमें चला जाती है, अभिसारी में। किसमें चला जाता है, अभिसारी चिंतन में। किसमें रहता है, अभिसारी चिंतन, ठीक है ना। ये अभिसारी चिंतन में चला जाएगा, जिसमें आपके विचारों को अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अपने माई के बारे में कितना जानता रहा, लेकिन नाम माई के पूछे केवल क्या देगा, माई का नाम देगा। एक शब्द में जिसका आंसर दिया जाए वो किसमें चला जाएगा, अभिसारी में। मैं कितनी बार प्रैक्टिस कराया हूँ, थ्योरी पढ़ाया, उसमें बहुत समझाऊँ मैं अभिसारी अपसारी को। तेरे और ये वाला बहुत एग्जाम्पल लिए, बार बार एक ही चीज़ अच्छा नहीं लगता भाई साहब। अब आज इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर आपका 8, इसको पढ़िए, तब तक मैं बताता हूँ किस साल में क्वेश्चन पूछा गया है।
ये आपका 8 क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, साइड में जगह है, यहाँ पढ़ते रहिए। आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 जो भैया आपका क्या है 9 जनवरी 2023 में, ये 9 जनवरी 2023 में आपका पूछा गया है। किसे पूछा गया है? 9 जनवरी 2023। बढ़िया क्वेश्चन है। 9 जनवरी 2023 में क्वेश्चन आया। कह रहे बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। विकास प्रभावित होता है। मुझे एक बात बताइए सर, विकास प्रभावित कितने 2 तरीके से होता है? एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। विकास को प्रभावित 2 तरीके से होते हैं। एक होता है आंतरिक, एक क्या होता है? एक होता है आंतरिक, ये क्या होता है? बाह्य। ध्यान दीजिएगा, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। आंतरिक मतलब अंदर से, जब आप अंदर से इच्छा आपकी नहीं है, जब अंदर से किसी काम करने के लिए तत्पर नहीं है, आपकी जो संवेग है वो क्या करेंगे आपके? आंतरिक। अब बाह्य मतलब बाहर से अगर क्या हुआ, आपको कहीं दुर्घटना में कहीं चोट लग गई, ठीक है, कहीं बीमार हो गए, कहीं बाहर से शोर शराबा हो रहा है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपके बाहरी कारक हो गए आपके विकास को रोकने के लिए। कहीं आपके लिए कहीं बेहतर इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, कहीं आपके साथ शिक्षक अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, तो उससे भी आपको विकास क्या, आपका विकास रुक सकता है। और आंतरिक मतलब आप अपने संवेग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने संवेग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका आंतरिक हो जाएगा। तो आंतरिक मतलब जो अंदर से खुद से अपने आप को किसी चीज़ को सीखने के लिए रोक रहे हैं, तो आंतरिक कारक। और कोई बाहर से आपको रोक रहा है कि तो ये काम ना करेगा, तो बाहरी हो जाएगा। तो कह रहा है कि सुझावित करता है कि विकास प्रभावित होता है। तो आंतरिक और बाह्य दोनों बता दिए, आनुवंशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से, सामाजिक नीतियों से। अब बताइए आनुवंशिकता मतलब ये हो रहा है कि लड़के के अंदर अगर माँ बाप उसके अच्छे नहीं है, विकलांग है, मानसिक संतुलन उनका अच्छा नहीं है, तो उनके बच्चे भी क्या होंगे? कुछ ऐसे डैमेज होंगे। तो आनुवंशिकता की वजह से भी बच्चे क्या है, विकास उसका प्रभावित हो सकता है। विकास प्रभावित आनुवंशिकता, क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल से ही क्या है, लड़का बेहतर होता है। शिक्षा से भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या पता अलग अलग जाति धर्म व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, व्यक्तिक विभिन्नता के अनुसार अलग अलग जाति धर्म होता है, अलग अलग सोसाइटी के बच्चे होते हैं, तो अलग अलग रीति रिवाज होता है। तो क्या पता वहाँ शिक्षा से भी क्या होगा, शिक्षा भी आपको प्रभावित कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के प्रति आपको झुकाव रहेगा, इतिहास पढ़ रहे इतिहास के प्रति झुकाव रहेगा। तो मतलब जैसी शिक्षा लेंगे आपका मानसिकता भी उसी हिसाब से बन जाएगा, तो वो भी क्या कर सकता है, आपके विकास को प्रभावित करेगा। संस्कृति, अब तो जौने समाज से रहा, जौने संस्कृति से रहा, उसी संस्कृति का बड़प्पन करेंगे हमेशा। अगर आप भगवान को मानने वाले होंगे तो भगवान के बारे में हमेशा बड़प्पन बतीबा। अगर आप भगवान के बारे में नहीं मानने वाले होंगे तो भगवान के हमेशा क्या करेंगे, बुराई करेंगे। तो किस पे डिपेंड करता है, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपकी जात धर्म और आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता कैसी है, ये भी प्रभावित करेगा। सामाजिक नीतियाँ, अब जिस समाज में हैं उसके अलग अलग क्या होंगे, रिवाज होंगे, उन्हें क्या होंगे, अलग अलग रिवाज होंगे। शादी में ये कपड़ा पहनना है और मरते समय ये, और जिंदा रहते मतलब अलग अलग में क्या है, अलग अलग नीतियाँ है ना। अब जैसे पीके मूवी आप देखे होंगे, कौन सा पिक्चर भैया, पीके आप देखे होंगे, पीके मूवी आप देखे होंगे, आमिर खान, तो क्या होगा उसमें, संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, नीतियाँ, सामाजिक नीतियाँ, संस्कृतियाँ, और किसमें चला जाएगा, सामाजिक संस्कृतियाँ में। और नीतियाँ मतलब जो आपके नीति निर्देश बनाए गए उसमें। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों है, तो क्या सही हो जाएगा मेरा, यहाँ से मेरा डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले पे चलते हैं। लाभ या लिंग पूर्वाग्रह से क्वेश्चन आया, तगड़ा वाला, बढ़िया वाला, अच्छा वाला। देखिए यहाँ पे मैं बार बार बताता हूँ, जब आपका आए लिंग पूर्वाग्रह से क्वेश्चन, क्या है भैया, लिंग पूर्वाग्रह का क्वेश्चन आया, तो मैं आपको कुछ चीज़ें मैं साफ साफ बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब आया क्या, रूढ़िवादिता, क्या आएगा, रूढ़िवादिता, क्या आएगा, रूढ़िवादिता, या क्या आएगा, पूर्वाग्रह, या क्या आएगा, पक्षपात, क्या आएगा, पक्षपात। यही 3 ऑप्शन आपके मिलेंगे और ये हमेशा सही होंगे। लेकिन एक आगे लगल का रही, एक आगे लगल है तो भैया जेंडर, क्या लगा रहेगा, जेंडर, या क्या लगा रहेगा, लिंग, या क्या लगा रहेगा, लिंग लगा रहेगा, या तो क्या लगा रहेगा, जेंडर। लिंग पूर्वाग्रह या जेंडर, ये लिंग रूढ़िवादिता, लिंग पूर्वाग्रह, लिंग पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर पक्षपात। अब ध्यान से सुना, अगर पक्षपात कब सही हुई, पक्षपात भी तब आपका सही होता है कि जब हम सामने बैठे हैं,
ए तू ही काम मत कर भैया, ये लेकिन काम है, कहीं हम खेला करवा रहे हैं, भ्रमण विधि पे ले गए, ए तुम यहाँ गए, लड़के इधर नहीं आएंगे, लड़कियाँ इधर रहेंगी, लड़के इधर रहेंगे, टाल देते हैं ना। तो जब वर्तमान की बात करें, किसकी बात करें, वर्तमान में, तो कौन में चल गया, पक्षपात पे। अगर ये दोनों ना मिलल तब, अगर मिल गया तो तुरंत रूढ़िवादिता पाइएगा। अगर कहेगा कि लड़कियां केवल क्या है, लड़कियां ही केवल गणित पढ़ सकती हैं, लड़के नहीं पढ़ सकते, तो किसका है, पूर्वाग्रह की बात करेगा। आपका ऑप्शन हमेशा सही होगा, रूढ़िवादिता हमेशा सही होगा, पूर्वाग्रह। पक्षपात कब सही होगा, जब कहीं वर्तमान की स्थिति में कोई में हम दो लोगों में क्या कर रहे हैं, डिफरेंस दिखा रहे हैं कि ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है। और लिंग पूर्वाग्रह को अब दूर कैसे करेंगे, लिंग पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए लड़कों को अलग और लड़कियों को अलग अलग भूमिका में रखना चाहिए, ठीक है। अब तो चाची तो कहता चाची का चलावा टेम्पू, चाची का चलावा टेम्पू, अब बाबूजी का करा भैया खाना बनाओ घरे ना, चाचा कहता खाना बनावा, चाची चलावा टेम्पू, तब जाके क्या हुई, लिंग पूर्वाग्रह को दूर कर सकते हैं। लड़कियों को भेजिए मार्केट सब्जी लाने के लिए, लड़कों को बोलिए घर पे थोड़ा सा खाना पीना बनाए, मतलब सबको अलग अलग भूमिका में रखेंगे, तब जाके लिंग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता वाली चीज़ें क्या होंगी, खत्म होंगी, नहीं तो खत्म होने वाली नहीं है। अच्छा, लिंग पूर्वाग्रह बनाए कौन है, लिंग पूर्वाग्रह हम बनाए। ये कौन बनाया है, ये सब बनाया किसने, समाज ने। किसने बनाया है, समाज ने। और समाज में कौन है, मैं हूँ, आप हैं और हम सभी हैं, हम ही लोगों ने क्या बनाया, ये बनाया है। ये जो लिंग है ये दो ही होते हैं, एक होते हैं मेल फीमेल, और ना इसमें दो ही बात आती है, मेल फीमेल। तो ये जो बना हुआ है ये जैविक क्रिया होती है। लिंग क्या होता है, लिंग आपका जैविक क्रिया होता है, जबकि भाई साहब ये क्या है, ये सामाजिक है, ये जैविक है और ये क्या है, सामाजिक। तो जेंडर एक सामाजिक प्रक्रिया है और क्या है, लिंग एक जैविक है। इस बात को पूरा कभी भी आएगा, इन्हीं तीनों में से एक ठो आंसर आपका सही होगा। ये तीनों कभी एक साथ आते होते नहीं है, बस एक बार आया था जब मैं भी प्रैक्टिस करवाया, अभी कल के डेट में, परसों से पहले प्रैक्टिस करवाया था ना, लिंग पूर्वाग्रह का प्रैक्टिस में, लिंग पूर्वाग्रह से लगभग 35 क्वेश्चन कराया हूँ। अगर उसको नहीं देखे तो देख लीजिए। हार्वर्ड गार्डनर से मैंने पढ़ा गया 30 क्वेश्चन, लगभग दोनों लिंग पूर्वाग्रह हार्वर्ड गार्डनर दोनों को मैं एक ही में लिया था। पूरा साल में जितना क्वेश्चन पूछा गया लिंग पूर्वाग्रह से और हार्वर्ड गार्डनर से, पूरा क्वेश्चन एक जगह। पियाजे से जितना क्वेश्चन पूछा गया सब एक जगह। लेवाइगोस कितना पूछा गया सब एक जगह। लॉरेंस कोल्बर कितना पूछा, मतलब जितने भी मनोवैज्ञानिक उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए सबको मैं एक एक वीडियो में कवर किया हूँ, टॉपिक वाइज और साल वाइज पूरा लिख के दिया हूँ कि किस साल में कौन सा क्वेश्चन। अगर भैया उसको देख लेंगे तो हमको नहीं लगता आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है। अगर चाहते हैं साइकोलॉजी में कितना 22, 24, 26, 28 नंबर लाना चाहते हैं तब, अगर बस उतना ही वीडियो देख लेंगे जितना मैं बताया हूँ टॉपिक वाइज खोलिए, प्याजे, लेवाइगोस्की, विकास वृद्धि, लॉरेंस कोल्बर, हार्वर्ड गार्डनर, टॉपिक वाइज में पढ़ाया हूँ। अब 20 नहीं, लगभग 50 क्वेश्चन एक टॉपिक पे हैं। अगर 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं आधे घंटे में स्पीड बढ़ा के, तो फिर आपका गलत होने का चांस नहीं है। जो उसको देखा होगा वो तुरंत सही कर दिया होगा, इसको कि क्या सही होगा इसमें। ये आपका अभी 9 क्वेश्चन हुआ भाई साहब। कितना क्वेश्चन हुआ आपका, 9 क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं, और ये दूसरा पीरियड बोलता है आपका। ये आपका 9 क्वेश्चन था, यहाँ से आपका 10वां क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। चलिए ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये हट नहीं रहा है सर, क्या बात है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसको रीड करिए, मैं बताता हूँ किस साल में आपको पूछा गया है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है सर ना, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया आपका 10 जनवरी 2022। कब पूछा गया है, 10 जनवरी 2022। 10 जनवरी 2022 में आपको क्वेश्चन नंबर पूछा गया है। और एक क्वेश्चन नंबर उसमें क्या लिखा है, उसमें खोलें क्वेश्चन नंबर 23 होगा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 होगा। आप बताइए यहाँ पे आपका क्या सही होगा। क्वेश्चन रीड करिए, आते हैं अब हम देखते हैं इसमें क्या करना भाई। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, मैंने कहा प्रबल रूप से, प्रबल मतलब एकदम हथकंडा तो मजबूत होनी चाहिए। प्रबल रूप से शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के क्या, लड़कन का ज्ञान बहुत अच्छा तब हुई जब लड़के को खूब आज़ादी मिली। लड़के के हिसाब से आप पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं किसमें जाएगा, अध्यापक केंद्रित, इसमें बंद हो गया एनसीएफ के अनुसार, अध्यापक केंद्रित बंद हो गया एनसीएफ के अनुसार। बाल केंद्रित चल रहा है अच्छा में, बाल केंद्रित चल रहा है अच्छा में। बाल केंद्रित के साथ साथ क्या दिया, केवल पुनरुत्साहन, तो ये हो जाएगा गलत। अब बाल केंद्रित के साथ क्या आएगा, सृजनात्मक सोच बच्चे के अंदर विकसित होती है। अगर बालक के रुचि, जिज्ञासा और तत्परता के अनुसार आप पढ़ाएंगे तो बच्चे के अंदर सीखने की स्पीड क्या होगी, और बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपका गलत होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो चलिए कोई बात नहीं।
क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया 11, पढ़िए। इसने कहा निम्नलिखित में से कौन से उपागम, अब बार बार हम आपको ये नहीं बताएंगे कि नहीं क्वेश्चन नंबर इसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इतना आपको विश्वास हो चुका है। मैं बार बार नहीं बताऊँ किस किस साल में, लेकिन सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जब तगड़ा बनी भैया ना तो ऐसा मिली क्वेश्चन, जब तगड़ा बनाएगा तब। अभी क्या, अभी ईवीएस देखिएगा, दिमाग आपका हिल जाएगा ईवीएस में। निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों के समालोचनात्मक, आलोचनात्मक न आलोचनात्मक और भैया का विवेचनात्मक और क्या विविध और क्या विभिन्न या क्या लिख दे सभी या क्या लिख दे बहुभाषिकता या बहुसांस्कृतिक, कुल लेने का मतलब एक का है। इसको अगर थोड़ा हटा भी देंगे तो और सबका मतलब क्या है, एक ही है। समालोचनात्मक, आलोचनात्मक, विवेचनात्मक, विविध भी इससे कहीं आएगा, सब पॉजिटिव है। क्या है, कहीं तो क्या ऑप्शन मिल गया तो सही हो, पॉजिटिव ले जाएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ा के रखे हुए हैं, इस सब में किस में जाएंगे, पॉजिटिव में। अगर जब लड़का के समालोचनात्मक मतलब ये होता है, इन सबका मतलब होता है क्या पता करना, दोष और क्या पता करना, गुण। किसके बारे में, जो टॉपिक उसको दिया गया उसके बारे में गुण और दोष के बारे में पता करना है। क्या कराएगा, समालोचनात्मक चिंतन, तर्क करना, वितर्क करना कि मैं क्या हुई, क्या इसका सही है, क्या इसका गलत है। कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती, कोई भी चीज़ 100% गलत नहीं होती है। उसमें बस आपको दिमाग लगाना होता है, कौन आपके रिस्पेक्ट में, कौन आपकी ज़रूरत है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या सीखेगा, बंद अंत वाले प्रश्न। अगर भैया बंद अंत वाले प्रश्न है तो आपको सोचने समझने विचार करने के लिए क्या अनुमति नहीं देगा। आप तो कितनों भी किसी चीज़ के बारे में कुछ भी पता हो, लेकिन आप केवल एक शब्द में आंसर देना, तो मतलब क्या हो जाएगा, बंद अंत वाले प्रश्न। अच्छा, बंद अंत वाले प्रश्न में कौन कौन आते हैं भैया, बहुविकल्पी। कौन आता है, बहुविकल्पी वाले आते हैं। और कौन आते हैं, स्थान, रिक्त स्थान, बहुविकल्पी आ जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कौन आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न आते हैं। सही गलत वाले प्रश्न आते हैं, कौन, सही गलत वाले प्रश्न आते हैं। और मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं, कौन, मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं। और कौन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। ये सारा प्रश्न कोने के अंतर्गत आई, बंद अंत वाले में। जब ये सब बंद अंत वाले हैं तो किसी चीज़ के बारे में कितना हो पता हो, लेकिन उसके बारे में कुछ आंसर हम नहीं दे सकते। इसलिए ये क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आते हैं आगे, ये तुरंत नोट कर लिया करिए आप लोग वीडियो पोस्ट करके, यही सब मिलेगा भाई साहब आपके एग्जाम में। केवल पाठ्य पुस्तक द्वारा पढ़ाना, अभिसारी। तो ये बतावा बंद अंत वाला और अभिसारी दोनों क्या है, सेम है। ऊपर बताया था ना, अभी ऊपर बताया कि बंद अंत वाला प्रश्न कहे चाहे अभिसारी प्रश्न कहे, अपसारी कहे तो खुले अंत वाला, बंद अंत वाला, तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक का तो बचल का मेरे पास एक थी कि विकसित करने के लिए विद्यार्थी को सहयोग देना चाहिए। क्या करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मज़ा आ जाएगा भैया आपको। आज हम और एकदम जोशा में आ जाए। बस ये कि रात हो गया, ठंड लग रही है, हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी क्या करें, एग्ज़ाम कम है, कम टाइम एग्जाम के लिए थोड़ा सा आपके लिए चाहिए। मैंने बताया क्या क्या आपको पढ़ना, टॉपिक वाइज जैसे मैं बताया था वैसे पढ़ लीजिए, आपका 100% भी आप पास हो जाएंगे। जैसे मैं बताया था किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आता है, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, सारे लेवल हम आपको बता चुके हैं। ये कह रहा है डिसलेक्सिया, अरे तो खराब क्वेश्चन आएगा। डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी, आपको 3 चीज़ पूछता है, आपको केवल 3 चीज़ याद करना है। क्या, डिसलेक्सिया याद करने के बाद डिसग्राफिया क्या याद करना है, डिसग्राफिया। एक याद करना है आपको, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया क्या याद करना है, डिसग्राफिया। और क्या याद करना है, डिसकैलकुलिया। क्या करना है, डिसकैलकुलिया। जब कहे डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया तो बात आएगी पढ़ने की। जब कहे डिसग्राफिया मतलब ग्राफ बनाना तो लिखने की। और डिसकैलकुलिया की बात है तो कैलकुलेटर, कैलकुलेशन, कैलकुलेटर, गणित। बात समझ में आ गया। ये 3 याद करके रखेंगे, आपका 2 नंबर दिला के जाएगा, 2 नंबर, 2 नंबर। कभी कभी साइकोलॉजी में आएगा, कभी कभी हिंदी में आएगा, कभी साइकोलॉजी में, कभी हिंदी में, 2 जगह आएगा आपका। लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। ये भैया लंबे निबंध तब न लिखी जब डिसग्राफिया रही, ये तो डिसलेक्सिया है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं। पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, अब पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। पूछा क्या है, डिसलेक्सिया से ग्रसित लोग क्या होते हैं, पढ़ने के लिए क्या होते हैं, अनिच्छुक होते हैं, मतलब वो पढ़ नहीं पाते हैं। जब आसानी से पढ़ ही ली तो करे में डिसलेक्सिया का कहाँ दिक्कत हो रही है।
डिसलेक्सिया मतलब जिसको पढ़ने में कठिनाई हो, आसानी से समझ जाता है, मतलब पढ़ ले रहा है। ये क्या है, बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग कर लेता है, तो ये ठीक है। ये क्या कहता है, अनिच्छुक, मतलब उसको पढ़ने ओढ़ने में रुचि नहीं है, उसमें क्या है, कोई ना कोई दोष है, इसलिए क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13। बीच बीच में बता देंगे कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन देखिए, आपके दिमाग के खोले वाला क्वेश्चन ना भाई, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अच्छा है। एक चीज अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि ले व का बतौनी भैया, ले व विचार बाद में, तो भाषा पहले। आज जब इसी को पलट देंगे तो क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगे प्याजे चचा। क्या बन जाएंगे, प्याजे चचा। ये कहना भैया कि पहले का विचार, फिर इसके बाद क्या, भाषा। ठीक है, ये क्वेश्चन वहीं से आपका कह रहा है कि प्याजे का मानना है कि पहले विचार, फिर एक बाद का भाषा। तो पहले विचार लिखा ही नहीं है। संज्ञान मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक। ठीक है ना, विचार यहाँ पे भी नहीं है, पहले विचार यहाँ पे भी नहीं है, पहले विचार यहाँ, तो पहले विचार है। विचार, अनुवांशिकता, भाषा और वातावरण दिया है। यहाँ पे हमारा क्या से हो जाएगा कि पहले विचार, फिर भाषा, फिर पहले भाषा तब विचार। ये लेवाइगोस्की हैं और एक ये भैया प्याजे चर्चा है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन टफ आएगा नहीं, बस दोनों के एक साथ लेकर रखेगा। जब नाम चमस्की की बात आएगी तो भाषा क्या होती है, जन्मजात होती है। इसको पढ़िए। कितना टाइम हो गया सर, आधा घंटा हो गया? अरे बाप रे, 40 ज़्यादा बोलने लगे थे क्या, ज़्यादा व्याख्या कर दे रहे हैं। रोकल चाहते कम बोल, लेकिन ढेर हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अच्छा है ना, रोके ना पाते हैं अपने आप में। अभी बोलना होता तो बहुत कुछ पूरा थ्योरी या कहीं बोल देते हैं हम, लेकिन क्या करें। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में अब्बत बतौनी है, अब्बत बतौनी ऊपर ना, समालोचनात्मक चिंतन में बाधा। तो बाधा कौन डालेगा, तो ये देखिए बहुत अच्छा, अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देना, खुले अंत वाले प्रश्न पूछना। ये तो सही है ना, ये तो बाधा कहाँ लेगा, तो सही है। गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करना, ठीक है। ये कह रहा है कि रटकर याद करने कंठस्थी को प्रोत्साहित करना। ये भैया रट के याद करवा, तो ये तो हमारा रटन तो हमेशा क्या होता है, गलत। कंठस्थी क्या होता है, रटकर याद करने कंठस्थी को प्रोत्साहित करना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा मेरा गलत, क्योंकि यही बाधा है। सृजनात्मकता के लिए क्या है, बाधा। रटू तो तना बने के। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जैसे मैथ पढ़ते क्या, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। आप कब क्या पढ़ते हैं, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। ये तो जानते हैं ना आप। अब एक बात याद रखिएगा, कहीं पे भी अगर यहीं पे क्या लिखा होता है, रट कर याद करने कंठस्थी को, अगर एक प्रोत्साहित क्या लिख देते, हतोत्साहित। क्या लिख देते, हतोत्साहित। हतोत्साहित लिख देता तो सही हो जाता है ऑप्शन। क्यों, दो नेगेटिव एक साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, पॉजिटिव स्टिक को याद रखिएगा। कभी भी एक सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड दिखे तो समझना कुछ सही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रटने को, कंठस्थी को रोकने कह रहा है, हतोत्साहित रटा मत, समझने की कोशिश करिए आप। 14 क्वेश्चन आ जाइए। हमको लगता है 30 क्वेश्चन में 1 घंटा हो जाएगा क्या, ईवीएस को अलग से लेना पड़ेगा क्या हमको, लग तो ऐसा ही रहा है। तो कोई बात नहीं, 2 वीडियो बना लेंगे, ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, खाली है। प्रतिभाशाली, देखिए कहीं प्रतिभाशाली लिखा है या क्या लिखा है, प्रतिभावान। क्या लिखा हो, प्रतिभाशाली, प्रतिभावान। या प्रगतिशील, क्या लिखा हो, प्रगतिशील कक्षा। क्या लिखा हो, प्रगतिशील कक्षा। क्या लिखा हो, प्रगतिशील। रचना, रचनात्मक। क्या लिखा हो, रचनात्मक। या क्या लिखा हो, सृजनात्मक। अगर ई कुल आए तो कुल का पॉजिटिव है। प्रगतिशील कक्षा, रचनात्मक कक्षा, सृजनात्मक या कुछ भी पॉजिटिव होगा। प्रतिभावान विद्यार्थी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप क्या कह सकते हैं प्रतिभावान वाला, प्रतिभावान मतलब लड़का 120 के ऊपर बुद्धि है, मतलब ओकर बुद्धि क्षमता, मतलब बुद्धि लब्धि उसकी ज़्यादा, उसके सोचने समझने की क्षमता क्या है, तेज है। तो क्या करेंगे, वे अत्यधिक प्रयास द्वारा सीखते हैं। अरे भैया जब ओकर बुद्धि 120 तो कोई देर प्रयास के लिए कौन जरूरत है, तुरंत काम कर लेगा। वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है।
ये कह रहा है उनके विचारों में रचनात्मक और मौलिकता की का कहत भैया कमी होती है। जेकर बुद्धि 120 बा ओकरे में कमी हुई ना हुई, आ जेकरे में अब जेके बुद्धि उतना समय बा जेकर तगड़ा बा दिमाग ओके समय ज़्यादा थोड़ी लगी। यहाँ कैसे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे से हो जाएगा औसतन से उसकी बुद्धि क्या है अधिक है, उसके सोचने समझने की क्षमता क्या है ज़्यादा है। इसलिए क्या करेगा वो भैया ई देखा यह क्वेश्चन तो लोग चाहत है ऐसा खाली ऐसा क्वेश्चन जब सॉल्व करे जान जाइबा ना तो दिमाग तो लोग खुल जाए। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप दिमाग रखिए, हमेशा अपने दिमाग को डेवलप करती रहिए। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सीखने की प्रक्रिया को कक्षा का परिवेश, संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ और विद्यार्थियों के तत्परता का स्तर। अगर लड़का तत्पर ना हुई तो कहीं ना कहीं सीखने के लिए भी प्रभावित कर सकती हैं। अगर शिक्षक के बाद अच्छी शिक्षण विधियों का ज्ञान ना हो तब वो लड़का सीख ना पाई। अगर संसाधन मतलब शिक्षण सहायक सामग्री नहीं होगी तब भी बच्चा अच्छी तरह सीख नहीं पाएगा। और कक्षा का परिवेश मतलब जो ने कक्षा में पढ़ा तो मार पिट्टा धुड़ुम धड़ाका होता है तो वहाँ भी लड़का सीख नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या है ABCD ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं। जब बच्चे को सब कुछ मिलेगा तो उसके अंदर सृजनात्मक, रचनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा। इस बात को आप लोग बैठा लीजिए दिमाग में। ये क्वेश्चन यहीं पे भैया ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 17। हमको लगता है 30 क्वेश्चन जाते जाते दिमाग हो जाए हल्लुक, ठंडा लग रहा है ना, सबसे बड़ी बात ये यार। ये कह रहा है बाल विकास की अवधि का सही क्रम 1 नंबर का आ सकता है भाई साहब। जिसको विकास की अवस्थाएं पता हो एक बहुत तगड़ा पढ़ ली। जो इस वीडियो को पढ़ा होगा विकास की अवस्थाओं का मन खुश हो गई। अगर आप नहीं पढ़े भैया ना तो एक बार जाके सर्च करके पढ़े विकास की अवस्थाएं, एकदम मन खुश हो तो उनका। एक बार विकास की अवस्थाएं पढ़ देंगे तो फिर भूलेंगे नहीं कभी इस तरीके से आपको पढ़ा गया विकास की अवस्थाएं। बस एक बार जाकर ट्राई करके देखा, पढ़ के देखा, दिमाग खुश हो तो उनका अच्छा लगेगा, हंसा तो पेट में दुखाई तो उनका हंसेंगे भी खूब, अब मज़ा भी आएगा और थ्योरी भी एकदम कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगी कि विकास की अवस्थाओं कौन कौन सा होता है, किसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दोबारा मैं पूरा पढ़ाऊंगा नहीं। पहले क्या होता है गर्भावस्था, क्या होता है भैया गर्भावस्था होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होता है शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था होता है ना। फिर इसके बाद बाल्यावस्था होता है। फिर इसके बाद कौन सा होता है भैया किशोरावस्था, और आपको यहीं तक पढ़ना है। फिर इसके बाद क्या होता है प्रौढ़ावस्था होता है, जो कि प्रौढ़ावस्था को पढ़ना वढ़ना नहीं है। तो ये चारों अवस्था आप देखिए किस में लाइन से दिख रहा है ना। ये क्या होता है गर्भावस्था आपका होता है 280 दिन कह दे, डे में कहेगा 280 दिन, अगर सप्ताह में कहेगा तो 40 सप्ताह की बात करेगा। ये क्या होता है 0 से 2 वर्ष ना। ये क्या होता है 2 से 6 वर्ष, और ये क्या होता है 6 से 12 वाले नहीं, यही आपका जो प्याजे वाला आता है ना, ये आपका 0 से जब प्याजे के अनुसार नहीं जाएंगे तो 0 से 6 जाएंगे, तो 6 से 12 जाएंगे, अब 12 से आप 18 तक चले जाएंगे, फिर उसके ऊपर प्रौढ़ावस्था चला जाता है, ये जाता है। अगर प्याजे के अनुसार जाएंगे तो ये वाला कोने में हो जाए 0 से 2 हो जाए। प्याजे के अनुसार क्या हो जाएगा 0 से 2। फिर क्या होगा 2 से 7 और 7 में 2 ठे, 2 से 4 प्याजे के अनुसार और 4 से 7। फिर इसके बाद 7 से 11 और 11 से 13 या 13 से क्या ऊपर। ये प्याजे के अनुसार चलता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये प्याजे के अनुसार, ये अवस्था के अनुसार, और क्वेश्चन ज़्यादातर आपको प्याजे के अनुसार मिलेगा। ऑप्शन आपके ज़्यादा प्याजे के अनुसार सही होते हैं, ठीक है। तो प्याजे भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, प्याजे का भी 50 क्वेश्चन करवाया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये कह रहा भाई तो हमने पहले किसको बताया शैशवावस्था को, पहले किसको बताया गर्भावस्था, पहले किसको बताया मैंने गर्भावस्था को। तो गर्भावस्था कहाँ पे लिखल भैया, पहले देखा इस शिशुअवस्था हटा दा, ये क्या है गर्भावस्था, ठीक है। इसमें भी क्या है पहले गर्भावस्था, ठीक है। इसमें भी क्या है गर्भावस्था, ठीक है। गर्भावस्था के बाद ये पूर्व बाल्यावस्था हमने बताया क्या शिशु अवस्था ना, तो शिशु अवस्था यहाँ दिख रहा है, शिशु अवस्था यहाँ दिख रहा है। शिशु अवस्था के बाद क्या हमने बताया पूर्व बाल्यावस्था, तो ठीक है बाल्यावस्था दिख रहा है। बाल्या के बाद किशोरा भी दिख रहा है, लेकिन किशोरा के बाद है फिर बीचवा में कहाँ से बाल्यावस्था आ गया, तो ये क्या हो जाएगा गलत बीच में नहीं आना चाहिए भाई साहब। शिशु अवस्था के बाद पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, तो हमारा क्या से हो जाएगा डी हमारा यहाँ पे से हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लाना था, और इसी के बहाने भैया तो कि याद हो गई भाई कि कौन अवस्था किस किस अवस्था के बाद आती है और किसकी उम्र कितनी कितनी होती है। प्याजे का भी हमने बता दिया आपको।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 में ही इतना टाइम लग गया आपको। ये देखिए, तो समझिए अगर पेपर बनेगा साइकोलॉजी का ना भैया तो ऐसा क्वेश्चन बनी, ऐसे टफ क्वेश्चन ना बनी, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया वाला छांट के आपके आया। अभी आपका 10 बना है ना, 10 पे देखिए दिमाग कैसा जाता है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धता और वर्गीकरण, एकदम ध्यान समझ लिया। पहला जो होता है संवेदी गामक अवस्था, पियाजे क्या होता है, संवेदी गामक अवस्था कितने से, 0 से 2 वर्ष। संवेदी गामक अवस्था में क्या होता है, अंगों के माध्यम से, क्या, अंगों के माध्यम से बच्चा क्या करता है, सीखता है। अंगों के माध्यम से अनुकरण और अवलोकन करके क्या करता है, बच्चा सीखता है। अब दूसरा क्या होता है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, ये देखिए आपको पहली अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक आपकी दूसरी अवस्था है, ये क्या आपकी तीसरी अवस्था है, ये क्या आपकी चौथी अवस्था है। सब साफ साफ लिखा है, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू में हम लिख रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पहली अवस्था में क्या, इसमें क्या होता है, 0 से 2 वर्ष। इसके पहले गर्भावस्था है 280 दिन का, हमने ऊपर बताया आपको, 0 से 2। और इनमें देखा जब इसमें जाएंगे तो 2 से 7, और इनमें 2 तरीका से, एक हो जाएगा क्या, 2 से भी हमने क्या बताया 4, और एक क्या बताया 4 से 7। इसको क्या कहते हैं एक अंतर्दर्शी होता है, एक क्या होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, एक क्या होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है प्रवृत्त्यात्मक, और एक क्या होता है अंतर्दर्शी, ये दोनों होता है। मूर्त वाले में आपको पता है, मूर्त वाले में आपका एज जो हो जाएगा, मूर्त वाले में 7 से 11 हो जाएगा भाई साहब, और इसमें क्या हो जाएगा 11 से 13, या क्या करेंगे उससे ऊपर, यहाँ तक बात आ गई। संवेदी मतलब अंगों के माध्यम से, संवेदी अंगों के माध्यम से सीखना। अब आती मूर्त में और अहिमैन, ये तो बड़ा कन्फ्यूज करे, दोनों ने बढ़िया समझना, तब दिमाग द्वारा खुल जाएगी। इसमें क्या होता है, पहले वाले में देखिए, इसमें क्या होता है अपलटावीपन, अपलटावीपन, ठीक है ना। और क्या होता है अपलटावीपन, संरक्षण का भाव, संरक्षण का अभाव, दो संरक्षण का भाव, अपलटावीपन। और क्या होगा अविलोम्यता, अविलोम्यता होता है। इसमें गिनती लड़का सीख जाता है, क्या कर सकता है, गिनती सीख जाता है, जोड़ घटाना नहीं सीख पाता, जोड़ घटाना सीखता है लेकिन गुणा भाग नहीं, तो आप इसमें गिनतियों को मत डाला। अब हिमेन आ जाए, एमेन क्या होता है, ए में पलटावीपन हो जाए, क्या हो जाए पलटावीपन हो जाए, इसमें संरक्षण कर लेता है, पलटावीपन हो जाता है। और क्या विलोमता वाला भी इसमें आ जाता है। ए में क्या सीखी, गुणा भाग जोड़ घटाना कुल सीखी, जोड़ घटाना गुणा भाग पहाड़ा। अच्छा मुझे ये बताइए, जब लड़का भैया पहाड़ा सीख गए तो पहाड़ा मतलब वर्गीकरण, पहाड़ा मतलब वर्गीकरण, ठीक है। तो किस में आप आ जाएंगे, सारा कुछ किस में दिख रहा है, क्रमबद्धता मतलब ये वर्गीकरण, तो किस में आ जाएंगे हम, सी में आपका सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग बैठा लीजिए। आपको दिक्कत होगी तो पूर्णत में और पूर्व में दिक्कत होगी, ये दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। तीर ना भैया प्याजे, प्याजे के बहुत सारे होते हैं। प्याजे पहले कहते क्या आता है, पहले विचार फिर भाषा। प्याजे जो निजी वाक्य था वायगोशिका, इसको क्या कहते हैं आत्म केंद्रित, क्या बोलते हैं आत्म केंद्रित। प्याजे के बहुत सारे शब्द है भाई, प्याजे के इतने सारे शब्द है कि खोपड़ी तो खोल दी। देखा प्याजे में बहुत सारे शब्द है, सबको आपको याद करना है। प्याजे किसको किसको बोलते हैं, प्याजे बोलते हैं जीववाद, क्या बोलते हैं जीववाद, ठीक है ना। बच्चे की ऐसी स्टेज आती है जिसमें क्या सभी चीज़ों को जीवित समझता है, जीववाद। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण कोने में अभी जो मूर्त बताए उसमें। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीय, ये क्या होता है विकेंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण होता है, जीववाद होता है, आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रितता। और क्या आता है अहम केंद्रित, अहम केंद्रितता। ये सारे प्याजे के शब्द हैं, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। पलटावीपन, अपलटावीपन, संरक्षण, संरक्षण का अभाव, ये सब किसके हैं प्याजे के शब्द हैं। प्याजे के शब्द आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो ये जीववाद सभी वस्तु को जीवित समझना, केंद्रीकरण किसी एक वस्तु पर फोकस कर पाना, विकेंद्रीकरण एक समय पे कई वस्तु पर फोकस कर पाना, आत्मकेंद्रितता बस केवल अपने बारे में सोचना, मैं जो सोच रहा हूँ भाई साहब, जो मैं कर रहा हूँ सब क्या है ठीक है। स्वार्थी बच्चा की बात आ गई। आत्म केंद्रित और अहम केंद्रित मतलब वही होता है अपने विचारों को महत्व देना, ये केवल अपने बारे में सोचना। और ये कह रहा है जो मैं सोचता हूँ जो मैं करता हूँ सब क्या है ठीक है। आप हमको समझाइए मत, खिलौना टूट गया तो अपने से बना ले, तुम बनाओ मत। तो यहाँ पे क्या से हो जाएगा भाई, आपका 3 से हो गया था ना। अब आते भैया ले कवाई अवाई का गोस्की, ला भैया ले वाई गोस्की। दिख रहा है सारे ऑप्शन, ठीक है दिख रहे हैं आपको सारे ऑप्शन। दिमाग को खोलिए,
और अपना लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। मैं बताया था ना, लेव वाइगोस्की से 2 क्वेश्चन और विकास वृद्धि 2 क्वेश्चन, पियाजे का 2 क्वेश्चन, ये सब फिक्स होते हैं। तो विद्यार्थियों को अंतः क्रिया करने के कम से कम अवसर देना, ये तो उस पर फोकस करते हैं, करना चाहिए। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, दृष्टिकोण के अनुसार, ठीक है। सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित, विद्यार्थियों को उनके अभिष्ट गुणों को प्राप्त करने में सहयोग, अधिगम को समुन्नतन करने के लिए पुरस्कार। ये कहाँ का प्रेरणा है भाई, बाह्य प्रेरणा। ये बाधित करना, ये कम करना, तो क्या हो जाएगा, मैं बार बार बोला हूँ, जहाँ सहयोग करना आएगा, ठीक है, वो ऑप्शन हमारे क्या होते हैं, सही होते हैं। अभी तो भैया क्वेश्चन नंबर हम 19 पहुँचने हैं। किस में पहुँचे, 19। अभी आपके पास क्वेश्चन काफ़ी पड़े हुए हैं, खत्म हो पाएंगे सर? 2 हो गया ना, PDF तीसरे पे आते हैं। ला भैया, ये क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट होता है 20। क्या भाई, 20 से। 20 को देखिए, अभी मैंने ऊपर कुछ देर पहले लिया था, अभी ये क्वेश्चन मैं ऊपर लिया था ना। मैं जानबूझ के लॉरेंस कोहलबर्ग को डाल दिया हूँ दोबारा। लॉरेंस कोहलबर्ग हमने ऊपर भी डाला था, आपको बताया बुद्धि कौन कौन से होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एक ही आएंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन भैया आपका एक ही आएगा, लेकिन मैं जानबूझ के 2 क्वेश्चन लिया हूँ क्योंकि आपको गलती न हो, इसलिए। दूसरों की मनोदशा, तो दूसरे के घर में हमको क्या करना है, जाना है। तो यहाँ पे क्या से होगा भाई साहब, आप ये कह रहा अंतर, ये कह रहा इंट्रा, ये कह रहा क्या, गतिशीलात्मक। ये किस में होता है, धावक। किस में होता है, धावक में होते हैं। और किस में होते हैं, जो नृत्य करते हैं उसके अंदर आते हैं क्या, शारीरिक गति। और किस में, योगा, जो ये लोग करते हैं उसके अंदर क्या आता है, गतिशीलात्मक, मतलब गति वाले में, मूवमेंट वाले में। ये प्रकृति वाले में कौन आ जाएगा, प्रकृति में किसान आएगा। कौन आएगा भैया, किसान आ जाएगा। कौन आएगा, किसान। और कौन आ जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक। कौन आएंगे, वनस्पति वैज्ञानिक, ये सब आ जाएंगे। आपको दूसरे के अंदर जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा क्या, इंटर। और अपने अंदर सोचेंगे तो क्या आएंगे, इंट्रा। ऊपर बताए थे इंटर और इंट्रा, दिमाग में बैठे हुए हो आपको, इंटर और इंट्रा। ला भैया, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बस तुम लोग चाहत है, ऐसा क्वेश्चन रहे तो मजा आ जाए। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं भाई साहब, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या सही हुआ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इस पर नंबरिंग नहीं है क्या, अच्छा ये है, छूट रहा है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। कितना टाइम हो गया भाई, 57 मिनट। हमको लगता है आधा घंटा और जाएगा, व्याख्या करना पड़ रहा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, बस सबको समझ में आना चाहिए। ये आपका जो पूछा गया क्वेश्चन, ये इस बार हम बता देते हैं किस साल में पूछा गया है। एक ही साल क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है ना, 21 NEP क्वेश्चन है। ये आपका 13 जनवरी 2023, 13 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर उस साल में जाके आप देखना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर कौन, तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 23 जनवरी 2023 को क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए। आकलन मतलब मूल्यांकन, आकलन मतलब मूल्यांकन। आवा खोला था, देखा भैया, आकलन मतलब क्या होता है, आकलन मतलब होता है क्या करना, परखना। ठीक है ना, क्या पता करना, क्या आंकना, और क्या चीज़ कहेंगे, आंकना। क्या आंकना, क्या पता करना कि लइकवा कितना सीख ले, उसे क्या कहेंगे हम, आकलन। आकलन 2 तरीके से होता है, एक होता है क्या, सहशैक्षिक, एक होता है सहशैक्षिक, एक होता है केवल शैक्षिक। एक होता है सहशैक्षिक, एक होता है शैक्षिक। सहशैक्षिक कब भैया, सहशैक्षिक होता है, एक होता है शैक्षिक, एक होता है सहशैक्षिक। शैक्षिक मतलब जो पढ़ाएं, जो हम पढ़ाएं बस उसका करेंगे मूल्यांकन, तो शैक्षिक कहलाएगा। सहशैक्षिक जो हमने पढ़ाया, अब पढ़ाने के साथ साथ उसके व्यवहार का अध्ययन क्या करेंगे, उसके व्यवहार का भी अध्ययन करेंगे, तो क्या कहेंगे, सहशैक्षिक। रुका, आज हमारा मन बड़ा खुश बा, तो हम लोग एकदम बढ़िया तगड़ा मता होती, देखा दिमाग खुश हो जाएगी। समय तो लगी, देखिए
हमने कहा मूल्यांकन, आपने क्या पढ़ा? मूल्यांकन। क्या पढ़ा भैया? मूल्यांकन। काफ़ी लंबा हो गया भाई, ध्यान सुन रहिए, परेशान मत होइए, मज़ा आ जाएगा आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या क्या? मूल्यांकन। मैंने कहा क्या भैया? मूल्यांकन। हमने क्या क्या? मूल्यांकन। जब मूल्यांकन की बात आएगी तो सब पेन बदल दे रहे हैं क्या भाई? ये सब देखिए पेन बदल दे रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, मज़ा आ जाएगा आपको भी। मैंने क्या कहा? मूल्यांकन। कहो भैया अगला, ठीक है। मूल्यांकन मैंने क्या कहा? हाँ, मूल्यांकन। मूल्यांकन में देखिए एक होता है सतत मूल्यांकन, एक क्या होता है? सतत मूल्यांकन। एक होता है क्या? व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन को हम क्या कहेंगे? योगात्मक मूल्यांकन। क्या कहेंगे? योगात्मक मूल्यांकन। और सतत मूल्यांकन हम कहेंगे रचनात्मक मूल्यांकन। क्या कहेंगे? सतत मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे, और व्यापक मूल्यांकन को क्या कहेंगे? योगात्मक मूल्यांकन। ये सतत मूल्यांकन, देखिए सतत मूल्यांकन क्या होता है? लगातार। क्या होता है? लगातार। लगातार होता है। और ये क्या होता है? ये एक बार होता है साल के अंत में। ये क्या होता है भैया? ये होता है साल के अंत में। ये क्या होता है? साल के अंत में। ये क्या होता है? लगातार होता है। लगातार मतलब कहेंगे मंथली टेस्ट। क्या कहेंगे? मंथली टेस्ट मतलब महीना में। कब होगा? महीना में टेस्ट होगा। और कब होगा? बैठा हो सलीम, सलीम ढेर भूख लगेगा, बैठा किसी भागा था? अरे बैठा, चल जाता बाजारी मंडा खा के चलो जी, क्या ठंडा लगल है ना? हाँ तो चले, क्या दिक्कत है? तो लगातार मतलब देखिए महीना में, सप्ताह में, और दिन में, और पढ़ाते समय। कब भैया? पढ़ाते समय। कब भैया? पढ़ाते समय। पढ़ाते समय आप बच्चे से पूछ ले रहे हैं तो क्या कहेगा? सतत मूल्यांकन। लगातार होता है, सतत मतलब लगातार। सतत मूल्यांकन करेंगे तो रचनात्मक के अंदर आप आएंगे। और भैया महीना में, साप्ताहिक टेस्ट, मंथली टेस्ट, सप्ताह में, महीना में, दिन में, और पढ़ाते समय भी पूछ लिए तो क्या कहेगा? सतत मूल्यांकन। इससे, इस मूल्यांकन से क्या होता है? बच्चे के अंदर रचनात्मक, सृजनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है। सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ती है इसके अंदर। लेकिन ऐसे ही ना, साल के अंत में, साल के अंत में ये क्या होता है? साल के अंत में। अगर भैया ये बता, ये मूल्यांकन सबसे बेहतर माना जाता है, इस मूल्यांकन को बेहतर नहीं माना जाता। सबसे बेहतर किसको माना जाता है? सतत मूल्यांकन को। लेकिन व्यापक मूल्यांकन बेहतर नहीं माना जाता है। अच्छा, व्यापक मूल्यांकन क्यों बेहतर नहीं माना जाता है? अगर भैया आपको लास्ट में पता चले, साल के अंत में आपको पता चले कि लड़का हमारा क्या हो गया? फेल। क्या चाहिए चाबी? साल के अंत में पता चले कि लड़का क्या हो जाए? आपका फेल हो गया, तो बताइए ओकरे माई बाप कैसे गुजरी? साल के अंत में पता चला लड़का हमारा फेल हो गया तो कितना तकलीफ होगा कि नहीं? तो इसलिए इस मूल्यांकन को अच्छा नहीं माना जाता है और इस मूल्यांकन को बेहतर माना जाता है। और मूल्यांकन दो तरीके से ये तो करेंगे, लेकिन कैसे? शैक्षिक और सहशैक्षिक। ये क्या कहेंगे? हमने बताया सहशैक्षिक, हमने क्या बताया? सहशैक्षिक, और हमने क्या बताया? बस शैक्षिक बोला। हमने क्या बोला? शैक्षिक। तो सहशैक्षिक मतलब जो पढ़ाए उसका मूल्यांकन करें, जो पढ़ा हो उसका भी, और उसके व्यवहार का, आगे पढ़ने के बाद उसके व्यवहार में क्या चेंजेस आए उसका भी मूल्यांकन करेंगे। तो क्या कहलाएगा? सहशैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक मतलब जो बस पढ़ाएं उसका मूल्यांकन, जो पढ़ाया गया है बस उसका मूल्यांकन करेंगे तो शैक्षिक, और जो पढ़ाए हैं उसके साथ साथ जो उसके व्यवहार में चेंजेस आए तो कहेगा सहशैक्षिक मूल्यांकन। और दोनों मूल्यांकन करना है आपको, दोनों करना है। और दोनों करना कैसे? सतत करना है, लगातार करना है, ताकि उसके पृष्ठभूमि को पता कर सके। मूल्यांकन क्यों करते हैं भाई साहब? तो पूरा कहानी खत्म करती है। मूल्यांकन हम क्यों करते हैं भाई साहब? मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं। मूल्यांकन क्यों करते हैं? थ्योरी ना पढ़ा लो, फिर बता देते हैं मूल्यांकन क्यों करते हैं। बच्चे के अंदर क्या करना? कारण का पता लगाना। क्या करना? कारण का पता लगाना। कारण का पता लगाना, कारण का पता लगाना, इसका मतलब होता है निदानात्मक। निदानात्मक मतलब होता है कारणों का पता लगाना। कारण का पता लगाना, निदानात्मक मतलब कारण का पता लगाना। हम मूल्यांकन क्यों करते हैं? हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि जो मैंने बच्चे को सिखाया, जो मैंने बच्चों को पढ़ाया, उसमें बच्चा कितना जाना, कितना समझा, कहाँ तक उसको पता चला, इस चीज़ के जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करते हैं तो ये नहीं, हम मूल्यांकन करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को फेल करना है, पास करना है, उसको ग्रेडिंग देना, नहीं। मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं ताकि उसके कारण का पता लगा सके और आने वाले, उसके भविष्य में आने वाले समस्याओं को दूर किया जा सके, इसलिए हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का मेरा उद्देश्य नहीं कि मुझे फेल और पास करना है। मूल्यांकन का मेरा ये उद्देश्य है कि बच्चे को पहले से बेहतर बनाया जा सके, इसलिए सतत मूल्यांकन सबसे बेस्ट माना जाता है और व्यापक मूल्यांकन को अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा, अब आकलन पूछ दिया था। क्या पूछा था? आकलन। क्या पूछा था? आकलन। आकलन भैया 3 प्रकार का है, 1, 2 और 3। एक होता है भैया अधिगम के लिए आकलन। क्या होता है?
अधिगम, अधिगम के लिए आकलन, आकलन। एक होता है अधिगम के लिए आकलन, एक होता है अधिगम का आकलन, एक होता है अधिगम के लिए आकलन, एक होता है अधिगम के रूप में या अधिगम के क्या समान आकलन, और एक होता है अधिगम का आकलन। क्या होता है? अधिगम का आकलन। ये कर मतलब क्या भैया? ये आज भी क्वेश्चन बनता है। जब हम क्या कहें अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम का आकलन। अधिगम के रूप में मतलब क्या लिखा है? समान। क्या लिखा है? समान। और क्या लिखा है? इसका मतलब है का, और इसका लिखा है के लिए। जब अधिगम के लिए और अधिगम के समान करेंगे भाई साहब तो थोड़ा सा पता कर लेते हैं। ये दोनों मूल्यांकन विद्यार्थी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इस विद्यार्थी को अगर करना हो तो विद्यार्थी इन दोनों मूल्यांकन से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विद्यार्थी अपना कर सकते हैं। क्या करेगा? कहीं पूछ दिया क्वेश्चन में कि विद्यार्थी के अंतर्गत कौन आता है, तो ये दोनों मूल्यांकन विद्यार्थी के अंतर्गत आते हैं और ये वाला अध्यापक करता है। ठीक है ना? और तीनों अध्यापक करता है। ये दोनों विद्यार्थी अपने से करते हैं और ये काम कौन करता है? अध्यापक। हमने कहा भी हमें चाय बना रहा था। क्या बना रहा था? चाय। चाय बनाने के लिए चेक किया क्या? सामान को चेक किया कि चाय बनाने के लिए कौन कौन सामान चाहिए, तो हमने चेक किया क्या? चाय। जैसे मान लो भैया हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्या लिए? गोभी। ये क्या लिए भैया? गोभी लिए। अब हम इसको चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गोभी को चेक कर रहे हैं कि हमको बनाना क्या? सब्जी। हमको क्या बनाना है? सब्जी। सब्जी बनाना, हम चेक करेंगे गोभी की सब्जी बनाना, तो वो चेक करना कहीं गोभी तो है ना, कहीं शिमला मिर्च तो नहीं है, मटर तो नहीं है। हमको गोभी की सब्जी बनाना, तो सामान को हम चेक कर रहे हैं, तो कहलाएगा अधिगम के रूप में और अधिगम के समान आकलन। जब इस गोभी की सब्जी बन गई, जब इस गोभी की सब्जी क्या हुई? जब इस गोभी की सब्जी बन गई, जब इस गोभी की सब्जी बन गई तो सब्जी की चखे किया, मतलब चेक करे क्या है कि सब्जी में नमक और तेल मसाला बढ़िया बाकी ना, तो क्या कहेंगे? अधिगम के लिए आकलन। आज जब वो सब्जी बन गई, सब्जी बनने के बाद जब सबके पड़ोसल ये रिश्तेदार आए ला, तो जब वो खाएंगे रिश्तेदार आपकी सब्जी, तो कहेंगे भैया सब्जी बहुत अच्छी बनी है। सब्जी क्या है? बहुत ही अच्छी बनी है। तब होगा अधिगम का आकलन। गोभी चेक किया, अधिगम के समान, अधिगम के रूप में आकलन। हमने क्या किया? सब्जी बना के खुद से टेस्ट किया तो अधिगम के लिए आकलन, और कोई दूसरा टेस्ट किया तो अधिगम का आकलन। और बढ़िया से बेहतर जानना चाहते हो भैया तो पढ़ाया गया वीडियो में, आप उसको देख लीजिए प्रीवियस में। ये सारा कुछ आप जान गए, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। क्या क्या पढ़ लिया? पूरा थ्योरी पढ़ लिया। ये देखिए पूरा आप जान गए कि मूल्यांकन सतत व्यापक होता है, साल के अंत में होता है, रचनात्मक होता है, सप्ताह के अंत में, इसमें शैक्षिक और शैक्षिक चलते हैं। और क्या है? मूल्यांकन मतलब होता है कारणों का पता लगाना। अच्छा जब तू कारण पता और देख ला, और देख ला, तो लोग मन खुश हो जाए। कारण का हमने पता लगा लिया। कारण क्या किया? कारण का हमने पता लगा लिया कि लड़का का है बदे फेल भरल, का है बदे लड़का के आलना, तो उसका क्या करेंगे? उसको देंगे क्या? निर्देशात्मक। और दूसरा क्या होता है? परामर्श। क्या होता है? परामर्श। क्या होता है? परामर्श। एक क्या होता है? निर्देशात्मक, और एक क्या होता है? परामर्श। निर्देशात्मक मतलब क्या होता है? उसको रास्ता दिखाना। क्या करना? रास्ता दिखाना। रास्ता दिखाना ये होता है निर्देशात्मक। परामर्श मतलब रास्ते पे, रास्ते पर उसे क्या करना है? उसे साथ लेके चलना है। क्या करना है? उसे साथ लेके जाना। रास्ते पे क्या करना? उसे साथ ले जाना। ये जब काम कहेगा रास्ते पे क्या करना? उसे साथ लेके जाना। क्या कहेगा? रास्ते पे साथ ले जाना है। लेके क्या करना है? लेके जाना है उसे, तो क्या कहलाएगा? परामर्श कहलाएगा। ठीक है, निर्देश मतलब रास्ता दिखाना। और ये दोनों मिल के पता क्या बनाई? ये दोनों मिल के बनाया क्या? उपचारात्मक। और दिखा थोड़ी सी, मैं देखिए मैं बता रहा हूँ भाई, लास्ट बस, इसके बाद मैं नहीं, इसके बाद व्याख्या नहीं, इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। समस्या क्या होता है? समस्या। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? निर्देशात्मक। समस्या होता है ना, समस्या के बाद आप देखिए निदान। समस्या के बाद क्या लिखिए? निदान। निदानात्मक, निदानात्मक, निदानात्मक। ठीक है, निदानात्मक के बाद होता है क्या? परामर्श। क्या होता है? परामर्श। ठीक है, परामर्श, ये म लिखा है परामर्श। परामर्श में, परामर्श नहीं है, उपचार। देखिए निदान के बाद क्या होता है? उपचारात्मक। इसे हम क्या कहते हैं? समस्या समाधान। इसे क्या कहते हैं? समस्या समाधान। समस्या समाधान की विधि। और समस्या समाधान में दो तरीके से समस्या का समाधान किया जाता है। एक किया जाता है क्या करके? निर्देश देके, और एक क्या किया जाता है? परामर्श देके। तो चीज समझ लीजिए, समस्या, जब बच्चे की समस्या दी गई,
समस्या बच्चे को मतलब बच्चा समस्या को समाधान नहीं कर पाया, मतलब बच्चा जो है समस्या को जो है कि कर नहीं पाया, तो उसके कारणों का पता लगाएंगे। कारण का पता लगा क्या करेंगे आप? उपचार करेंगे। उपचार किस तरीके से? अगर आप उपचार कर दिए तो वो समस्या का समाधान उसका हो गया, लेकिन कैसे करवा? दो तरीका से, एक तो उसे रास्ता दिखा के, दूसरा क्या करेंगे? रास्ते पे उसको साथ में ले जाके, और ये सारा कुछ क्या कहलाता? समस्या समाधान की विधि कहलाती है। मूल्यांकन हम इसीलिए करते हैं, आकलन हम इसीलिए करते हैं कि कारण का पता लगा के उसका सही उपचार हम कर सकें, ठीक है, जिससे पैसे की क्या हो, जिससे उसका पैसा बचे। इना को घरे परिवार पूरा पैसा खत्म कर दे भैया। आइए क्वेश्चन नंबर ये था आपका, इसका आंसर बताए नहीं थे ना आज। तो ये रचनात्मक, ठीक है, नियमित, ठीक है, नियमित मतलब लगातार, यही मतलब क्या है? लगातार आपको करना है। नियमित मतलब क्या करना है? आपको लगातार करना है। सूचनाओं के भाई देखा मात्र, सूचनाओं के मात्र ग्राहकशीलता पर कहने मतलब बस रोक रहा है। क्या कर रहा है? आपको रोक रहा है। हमने कहा बार बार कहीं अगर ही दिया हो, क्या दिया हो? मात्र दिया हो, और क्या दिया हो? केवल दिया हो। नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस आपको पढ़ाया गया है, वहां से आप देख लीजिए 100% सारे आपको नेगेटिव पॉजिटिव रूल पता चल जाएंगे। ये हो गया गलत। अब कह रहे भैया शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के कारण, मतलब शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता मतलब कि अपना उपयोगी बा, उपयुक्तता के अनुरूप मतलब उसी के अनुरूप बच्चे को पढ़ाना जाना चाहिए। तो आपका एक ऑप्शन गलत हो रहा है, सी। एबीडी कहाँ? एबीडी भैया डी में, आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। आप समय थोड़ा कम लेंगे भाई साहब और थोड़ा जल्दी चलेंगे क्वेश्चन में। अभी क्या कर रहा है भाई साहब? इसने क्या बोला? सारे क्वेश्चन को तुरंत लिख चलते हैं। इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? लचीला पाठचर्या, ये तो सही भाई, बाधक क्यों बनेगा? लचीला पाठचर्या को लड़का खुद दबा के पढ़ेगा, है, उससे आजादी मिलेगी ना। ये कह रहा अधिगम के लिए बहुत संवेदी। अरे मतलब अच्छी बात है भाई साहब, बहुत संवेदी मतलब क्या है? बहुत संवेदी मतलब क्या है? अच्छी बात है। बहुत संवेदी मतलब क्या है? अच्छी बात है। अरे ये तो लीड नीचे चला गया था, मैं ध्यान ही नहीं दिया। लीड कहाँ चला गया था? नीचे चला गया था। क्या हो गया? बहुत संवेदी हो गया। विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, ये कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव सेंटेंस दिख रहा है। अध्यापक द्वारा चुनाव आदि शिक्षा साधु प्रविधि को, यह क्या है? ये आपका सी क्या हो जाएगा? एक समान योग्यता वाले नहीं, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत विभिन्नता वाली क्लास है। सामूहिक क्या है? सामूहिक शिक्षा के अनुसार चलिए, मतलब समावेशी वाली बात चल रही है। कहाँ चले जा रहे भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए जल्दी से, पढ़िए 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 जल्दी से। क्या हो रहा है इसका? मैं जितना फास्ट चल रहा हूँ उतना ही स्लो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर अब क्या गया? 23। क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए क्या है? इसने कहा समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रतियोगिता। अरे यार हम कितनी बार बताओ भाई साहब कि अगर कहीं प्रतियोगिता लिखल आई, कहीं तुलना लिखल आई, तो सारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा गलत होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ये गलत होगा। प्रतियोगी परीक्षा नहीं करवानी। अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियों को क्रियान्वित करना, व्यक्तिगत विभिन्नता की अनदेखी करनी, कर अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन को क्या करना? क्रियान्वित करना। ठीक है, अब कैसे हो जाएगा? यहाँ पे डी से हो जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। व्यक्तिगत विभिन्नता को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। जब आपको पता है कि समावेशी कक्षा चल रही है तो आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए, ना कि अनदेखा करना चाहिए। और ये क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भाई आपके सामने आ गया क्वेश्चन। अब तुरंत तड़पत्तर पे पढ़े स्टार्ट कर भैया। 6 क्वेश्चन और आपके पास है। निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के लिए आकलन के संदर्भ में सही है? आकलन के संबंध में से, आकलन पूरा पढ़ा देने ऊपर। भय पैदा करने के लिए कॉपी में सभी त्रुटियों पर लाल स्याही घेरा कर देना। अरे बाप रे बाप, ये कह रहा है विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाना चाहिए। अच्छा, विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापन को सजग होना चाहिए। बताइए यहाँ पे क्या से होगा आपका? क्वेश्चन काफी अच्छा है, बताइए। 24 क्वेश्चन नंबर क्या भाई साहब? 24। तो बताइए यहाँ पे क्या से होगा? यहाँ पे अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो विद्यार्थियों के अध्ययन के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को एक अवसर के रूप में दे लेना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात तो बिल्कुल सही लग रही है। ये कहता है लाल स्याही लगा दे बाद, घेरा लगा दे बाद, लड़का का हो जी गलत हो जाए। बस सर 24 हो गया।
बहुत फास्ट चल रहे हैं आप। ये सही आपका है। सहपाठी द्वारा आकलन, ये भी क्या होता है, सही होता है। आप जो आकलन करेंगे टीचर भी करेगा, अभिभावक भी करेगा, उसका सहपाठी भी करेगा पोर्टफोलियो के अनुसार। ये कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग करना। आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 4 से हो जाएगा, फर्स्ट ये, सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ। ज़्यादा हो गया क्या टाइम? बस हाँ, तब तो सोच नहीं पूरा 60 को 90 क्वेश्चन कराओगे, देखा 30 क्वेश्चन में हालत हो गई। अंधेरा नहीं होता ना, दिन का टाइम रहता है, इकट्ठे 4-5 घंटा लपेट देती है हमें। मैराथन ले लेते हैं हम लोग भी, लेकिन क्या किया जाए, उसके लिए समय हम लोग के पास। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने के कौन सी युक्तियां सही हैं? कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता होनी चाहिए, ठीक है। अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा, आई का लिखल भैया, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। कह रहा है विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पे लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना, ये बात तो ठीक है। विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आजादी देना रहा। तीसरो ठीक लगा था, चौथो सही लगा था, अब पहलो भी क्या लगा था, सही लगा था, ठीक है ना। पहला भी सही लग रहा है, तीसरा भी सही लग रहा है और चौथा भी सही लग रहा है, तो क्या दिख रहा है हमको, बी। पहला, तीसरा और चौथा, तो क्या सही जगह हमारा डी से हो जाएगा यहाँ पे। बस कहीं शांत रहा तो लोन थोड़ी से लपेट दे, 4 क्वेश्चन हो रहा, आप समझा नहीं रहे, बस चल रही जल्दी। ये कह रहा है कि समाजीकरण से एक क्वेश्चन आता है, मैं बार बार बताया हूँ, समाजीकरण का एक प्राथमिक संस्था कौन है, प्राथमिक और घर परिवार कहाँ, तो क्या प्राथमिक संस्था कौन हो जाएगा, परिवार, ठीक है। जबकि सामाजिक का द्वितीय क्या होता है, पुस्तकालय, विद्यालय, तो बगल में लिखल विद्यालय और कहीं परिवार लिखा नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। इसका भी मैं एक वीडियो डाला हूँ समाजीकरण का, पूरा लगभग 25-30 क्वेश्चन है समाजीकरण के नाम पे, पढ़ के देखिए मजा आ जाएगा आपको। मात्र 3 लाइन याद करके, 2 लाइन, 3 से 4 शब्द याद, लाइन नहीं 4 शब्द याद करना है, उसी पे सारा क्वेश्चन क्या होगा, खत्म। प्राथमिक की बात करेगा तो वो परिवार आएंगे, क्या आएंगे, परिवार आएंगे। अगर द्वितीय की बात करेगा तो धार्मिक संस्थाएं, स्कूल, कहीं ऑफिस, जहां पे जाके दूसरी जगह पे सीख रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आज हमको लग रहा है माइक थोड़ा सा नीचे चला जाए, कई बार आवाज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा। ये क्वेश्चन किससे, अभी विकास से। कौन से क्वेश्चन है, विकास से। देखिए, वह सिद्धांत विकास को विभिन्न चरणों के तौर पे व्याख्यात करते हैं। वह मानते हैं कि निरंतर होता है विकास, रुक रुक कर होता है, सांस्कृतिक आधार, ऐसे का मतलब भैया, आनुवंशिकता पे आधारित, पर्यावरण को मतलब है ना, आनुवंशिकता नहीं, आनुवंशिकता के साथ साथ अगर पर्यावरण भी देता तो हम कहते हैं विकास को प्रभावित करता है जब विकास होता है। निरंतर तो होता है विकास, लेकिन रुक के विकास क्या होता है, रुक रुक के होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम। अब जुदा नहीं होंगे हम, यही कहानी है। आज ये 28 पे चलते हैं। 28 पे इसने कहा कि जिन प्याजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा ज्ञान, स्कीमा हम छोड़ दिए, प्याजे को जब बताए थे, तो एक होता है स्कीमा और एक होता है क्या, स्कीम। एक होता है स्कीमा, एक होता है स्कीम। स्कीमा मतलब जहाँ पे स्टोर करके रखा जाए, स्कीम मतलब उसको एक एक करके यूज किया जाए। स्कीम मतलब सजा के रखना, स्कीमा मतलब स्टोर करना। तो बच्चे का ज्ञान जहाँ पे स्टोर करके रखता है उसे स्कीमा कहते हैं, उसका एक एक करके यूज करके अपना समस्या का समाधान करता है उसे क्या कहते हैं, स्कीम कहते हैं। अरे कुछ जहाँ इकट्ठा होने से क्या कहते, देखिए तो कह रहा है कि किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। बताओ भैया, समावेशन समायोजन, समावेशन समायोजन, स्कीमा का यूज करके हम क्या करते हैं, समायोजन योजना बनाते हैं ताकि आने वाले समय में काम हमारा बेहतर तरीका बढ़िया होगा। तो कहीं ना कहीं ये किसका सेंस दे रहा है, स्कीम का। समावेशन मतलब समा जाना, समायोजन मतलब थोड़ा सा परिवर्तन करके। हमको पता है कौवा और कोयल वाली कहानी, हमको पता है कुत्ते और बिल्ली वाली कहानी, ठीक है ना। तो जैसे घोड़ा, एक छोटा बालक ने देखा किसको, घोड़े को देखा तो कह रहा इतना बड़ा कुत्ता, तो मतलब क्या चल रहा है, समावेशन में चल रहा है कि इतना बड़ा कुत्ता होता है, जबकि ये घोड़ा, लेकिन वो सोच रहा है कुत्ता भूरा होता है तो घोड़ा भी भूरा है, तो मतलब क्या समझ लिया, घोड़े को भी कुत्ता समझ लिया, तो हो गया समावेशन। अब दोनों में आवाज के आधार पर अंतर कर लिया तो क्या कहलाएगा, समायोजन। तो कहीं ना कहीं स्कीम की बात निकल के आ रही इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहो, ये तो ढेर बढ़िया रोल का।
29 के बाद बस 29 क्वेश्चन कराएंगे, 30 नहीं कराएंगे, 30 अगले पेज पे छोड़ देंगे उसको ना। ठीक है, ये कह रहा है विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों में निपटने का सही तरीका क्या है। विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है। विद्यार्थियों की त्रुटियों करने के लिए दंडित है, बल्ली बरोबर पीटा, वो दूसरी बार गलती ना करें। ये भी गलत था, लेकिन के मारे के ना एनसीएफ के अनुसार विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना चाहिए और उन्हें बार बार लिखने की बात करना है। तो बार बार एक चीज लिखवाईबा लड्डू तोता बनीबा, ये गलत है बात आपको। विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों का सही जवाब, ये भी नकल करना अच्छी बात है। नकल करेंगे तो आपके सृजनात्मक सोच विकसित नहीं होगी, रचनात्मक सोच विकसित नहीं होगी। अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटि हुई है और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना, ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्त वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बहुत बेहतर तरीके से। हमने क्या करवाया 29 क्वेश्चन करवाया। टोटल कितने क्वेश्चन, टोटल आपके 30 क्वेश्चन होने वाले थे, लेकिन हमने कितने करवाए 29 क्वेश्चन अब करवाए। एक क्वेश्चन और है अभी ईवीएस का 30 क्वेश्चन हम लेंगे कल। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से था एकदम। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया धन्यवाद। आप हम लोग चल रहे अंडा खाने।